जय हिंद। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप सभी को अपना गुरुकुल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं, हम पहले पढ़ते हैं कि कार्य क्या है। समझे? आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कार्य कहते हैं किसको। कार्य होता है कि बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन एक मतलब हुआ कि आप के पास दो पॉइंट होना चाहिए, बल होना चाहिए और कोई वस्तु का विस्थापन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मान लेते एक मेज पर आपका धैर्य है बुक, आप यहाँ से लगा रहे हैं क्या बल, तो विस्थापित होकर यहाँ आ गया, तो आप क्या किया, काट दिए। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति माथा पर यदि बोझ लेता है तो आप बोझ लेने के साथ यदि चलता है तो ऐसा नहीं कीजिए कि वो काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, उसका कार्य हो गया शून्य। बात समझे? कार्य हो गया शून्य। इसमें कह रहा है कि विस्थापित होना चाहिए, वस्तु क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए, तभी कहेंगे कार्य, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो बताइए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इसका ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। जूल होता है, जूल होता है ना जी, जूल। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा का हम इसमें जानेंगे कि किसी कार्य करने की क्षमता जो होता है उसी को क्या करते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आप बिना ऊर्जा का काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ऊर्जा। देखिए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सबसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप सन बोलिएगा, सूर्य बोलिएगा, सूर्य है कि नहीं जी। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ऊर्जा का कितना बड़ा महत्व है। तो ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि वो स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। आप देख रहे हैं कि अपना आसपास में देख रहे होंगे कि बॉल जो जल रहा है वो भी क्या है, आपका ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। हम यहाँ से बोल रहे हैं वो भी क्या है, ऊर्जा है। तो कार्य करने की जो क्षमता होता है, तो बताइए कार्य कैसे कर सकते, जब तक आपको ऊर्जा नहीं होगा। आपके पास ऊर्जा होगा उतना आप काम कीजिएगा। तो इसमें यही हुआ कि ऊर्जा जितना अधिक होगा जितना आप क्या करिएगा, कार्य करिएगा। क्या करिएगा? कार्य करिएगा। बात समझे? जैसे कोई वस्तु को हम यहाँ से उठा रहे हैं, जितना बल से उठाएंगे उतना बल से क्या करेगा, वो कार्य करेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगा। बात समझे? तो जितना आप कार्य कीजिएगा उतना आपका ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। तो ऊर्जा कितने प्रकार, दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार का होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा। गति के कारण क्या होता है? निहित ऊर्जा। जैसे कोई वस्तु गति कर रहा, उसमें निहित है ऊर्जा, समझा, उसमें समाहित है ऊर्जा, इसी कारण बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसे हम बोलते हैं बंदूक से निकली हुई गोली से बंदूक मारते हैं तो उसमें देखिए जब गोली निकलता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आता है। क्या आता है? गतिज ऊर्जा। क्या आता है? गतिज ऊर्जा आता है। जैसे हम बोलते हैं गतिशील हवा जब चल रही होती है तो उसमें भी क्या है, कौन सा? गति। कौन? गति, क्योंकि चल रहा है वो। जैसे झरना से कोई पानी गिर रहा तो भी गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा है। बात समझे? तो गतिज ऊर्जा का मतलब समझ। जैसे चलते हुए रेलगाड़ी, ये भी क्या हुआ? गतिज ऊर्जा। क्या हुआ? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आपको आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका सूत्र होता है E के बाय क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इसमें याद रखिएगा E के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। हाफ मतलब जानते हैं 1/2। तो इसमें बोला जाता है यदि v मतलब समझिए वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। और m के मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। बोला जाता है कि यदि हम इसको दुगना, वेग को दुगना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? क्या होगा?
आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसको हम लोग दुगना करेंगे, ये तो 4 गुना हो जाएगा, जैसे दुगना करेंगे 4 गुना होगा, हाँ होगा कि ना होगा। तो याद रखिए जहाँ पे हम लोग वेग को दुगना करेंगे तो ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जहाँ आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि वेग को हम लोग दुगना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। वही कहते हैं द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? दुगने होगा। क्या होगा? दुगना होगा। ये पूछा जाता है प्रश्न, यदि हम द्रव्यमान को दुगना करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? दुगना होगा। याद रखने के इस सिस्टम में कि v को हम लोग क्या करेंगे? दुगना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना होगा। क्या होगा? 4 गुना होगा। और इसको 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ही गुना होगा। क्या होगा? 2 गुना होगा। अब आते हैं कहाँ? स्थिति ऊर्जा में। स्थिति ऊर्जा में क्या होता है? स्थिति ऊर्जा का मतलब स्थिर रहना। जैसे किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसी क्या बोलते हैं? स्थिति ऊर्जा। क्या बोलते हैं? उसी। जैसे मान लेते हैं गतिमान नहीं रहता, स्थिर रहता। क्या रहता? बाकी याद रखिए कि गति के मूल में रहता है। जैसे हम आपको मारकर उठा रहे हैं, मारकर उठा रहे हैं ना, जितना बल से हम इसको उठाए लेकिन इसमें ऊर्जा संचित है। ऊर्जा क्या है? संचित है। अस्थिर भाली है बाकी संचित, क्योंकि कि इसको छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जैसे नीचे जैसे हम इसको हम छोड़े तो नीचे गिर गया कि नहीं गिर गया? क्योंकि उसमें संचित था क्या? ऊर्जा। क्या था? ऊर्जा। तो याद रखिए उसमें संचित रहता है लेकिन गतिमान नहीं रहता। बात समझे? जैसे छत पर रखे हुए पत्थर, तो जब हम छत पर रखते हैं पत्थर को तो जब पत्थर से छत पर से यदि गिर भी सकता है, गिरेगा तो गतिमान होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। हाँ, बोलता है घड़ी की कमानी। घड़ी कमानी जैसे देखे होंगे ना, तो उसमें गति करने की क्या संभावना रहती है। और जैसे ऊंचाई पर रखी हुई टंकी में पानी, वो भी क्या स्थिर रहता है, बाकी खोलेंगे तो क्या होता है? गतिमान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे धनुष पर रखा हुआ तीर, तो धनुष पर रखा हुआ आप टान रहे धनुष को तो भी क्या आपका स्थिति ऊर्जा, क्योंकि गति के मूल में है। वो उसको छोड़िएगा तो क्या होगा? गतिमान होगा। क्या होगा? गति हो जाएगा। ये याद रखिएगा ये सब कि कौन कौन सा अस्थिर ऊर्जा है। समझे? योग्य छत पर रखे हुए पत्थर, उसको बाद में घड़ी की कमानी, उसको बाद में ऊंचाई पर रखी हुई टंकी का पानी, और एक धनुष वाला रखे कि धनुष पर चढ़ा हुआ तीर। ये सब क्या होगा? स्थिति ऊर्जा। एक बात इसमें याद रखने की बात है, प्रश्न पूछा जाता है कि आप जितना आप ऊपर जाइएगा तो आपका स्थिति ऊर्जा क्या होता है? तो बढ़ता है। आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे आप जितना ऊपर इसको ले जाइए, जितना ऊपर ले जाएगा इसका स्थिति क्या होता है? कौन सा ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप ऊंचाई के साथ क्या कर रहे हैं? इसको स्थिति ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। आप जैसे नीचे आएगा, नीचे आएगा तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा? घट जाएगा। तो एच के मतलब हुआ ऊंचाई। एच की मतलब क्या होगा? ऊंचाई। जैसे ऊपर आप जाइएगा तो एच की ऊंचाई क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और जी के मतलब हुआ कि हम कोई वस्तु को उठा रहे हैं तो गुरुत्वीय बल को हम विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी कोई वस्तु को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? खींचता है। तो जब आप यदि इसको खींचता है तो नीचे की ओर खींचता है ना, हम लोग ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो इसको विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुरुत्वीय बल को हम क्या करते हैं? विरोध करके हम क्या ले जा रहे हैं? ऊपर की ओर। कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर के। तो ये गुरुत्वीय बल हो गया। क्या हो गया? गुरुत्वीय बल हो गया। आयम से क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। तो याद रखिए जैसे जैसे आप नीचे बढ़िएगा, तो एच के कहा होगा? वैल्यू 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो बताइए एच का वैल्यू 0 होगा तो स्थिति ऊर्जा भी 0 हो जाएगा। और कमेगा कि नहीं कमेगा? और गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। तो प्रश्न ऐसे पूछता है कि वस्तु को हम यदि ऊपर से नीचे गिराते हैं तो बताइए कि स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? तो घट जाएगा। क्या होगा? घटेगा। अब गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिए पूछता है कि कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। हम लोग दिमाग में रख लेते हैं कि आधे हम ऊपर से गिराते हैं तो स्पीड धीरे धीरे कमता है, तो गतिज ऊर्जा वो कम लेता नहीं, कमता नहीं, बढ़ता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। स्थिति ऊर्जा घट जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम।
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं, ना इसको उत्पत्ति कर सकते हैं, ना इसको क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। जैसे हम आप बताते हैं कि कैसे हम इसको परिवर्तन करते हैं। जैसे हम बिजली से क्या बल्ब जलाते हैं, बिजली से क्या कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं। तो बताइए बिजली के रूप में जो आया ऊर्जा उसको हम किस रूप में रूपांतरण कर रहे हैं, प्रकाश के रूप में कर रहे हैं। क्या के रूप में कर रहे हैं, प्रकाश के रूप में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग पानी से क्या बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं, तो भी तो गतिज ऊर्जा है, उसी के कारण तो हम विद्युत बना रहे हैं। तो क्या बताइए इसमें आप उत्पन्न किए हैं ऊर्जा को, नहीं, रूपांतरण होता है। क्या होता है, रूपांतरण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि किसी आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं, ना उत्पत्ति कर सकते, ना विनाश कर सकते। बात समझे, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। जूल क्या होता है कि आप काज भी का जूल वही होता है और ऊर्जा का भी होता है, याद रखिएगा। काज का भी ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल, और ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल। अब इसमें बोलता है कि दो तरह का ऊर्जा का मात्रक होता है। एक व्यवसायिक, क्या होता है, व्यवसायिक। जैसे बोलते हैं कि किलो वाट, तो के और डब्ल्यू, इसको बोलते हैं किलो वाट। क्या बोलते हैं, किलो वाट। इसको हम लिख सकते हैं 1000 वाट। क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। क्या होता है, जब बॉल हम लोग जलाते हैं तो वाट में जलाते हैं, जलाते हैं नहीं। तो इसमें बोलता है, बताओ कि 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट। अब किसी आप मशीन को 1 घंटा जलाते हैं, क्या बुलाते हैं, 1 घंटा तक, तो किलो वाट घंटा होगा कि नहीं होगा। इसको आगे हम लोग समझाते हैं ऊपर, जिसको स्क्रीन शॉट लेना ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते इसको समझाते हैं। जैसे बोले हम कि के डब्ल्यू से क्या होगा, किलो वाट। क्या होगा, किलो वाट। और 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000। कितना होता है, 1000 वाट। अब किसी 1000 वाट मशीन को हम 1 घंटा तक जलाते हैं, कितने, 1 घंटा तक। तो 1 घंटा तक जलाइएगा तो पता है के डब्ल्यू ये से बोल सकते हैं ना, किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा नहीं बोल सकते हैं। तो बताइए वही बोलता है 1 किलोवाट घंटा। तो इसमें हम इसे बदलते हैं, 1 किलोवाट घंटा को ऐसे लिख सकते हैं बराबर एक, इसको क्या होता है, 1000 वाट। क्या होता है, 1000 वाट गुने घंटा को हम लोग मिनट बताएंगे तो 60 मिनट होगा। इसको 60 को हम सेकेंड में बदलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे। तो बताइए क्यों, 36 और 3 और 2 कितना होगा, 5। तो 5 जूल हो गया ना जी, किलो वाट प्रति वाट सेकेंड। क्या होगा, वाट सेकेंड। तो इसको हम यदि 0 यहाँ पॉइंट चढ़ाएंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग जूल। क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। ये आपका इस फॉर्मूला हो गया कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 गुने 10⁻6। इसको नहीं याद है तो फिर बना भी सकते हैं इसको याद रखिएगा। इसको बराबर क्या होता है, 1000। अब इसको हम क्या बोले, मिनट में बदले फिर सेकंड में बदले। अब इसको गुना करके क्या लाए, 36 पावर हो गया 5। अब इसको हम 1 पॉइंट बढ़ा दिए तो यहाँ 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसी का दूसरा नाम बोलते हैं किलो वाट। किलो वाट घंटा को 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट हम लोग बल्ब जलाने पर प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर। 1 यूनिट बराबर इतना वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ जी। ये ऊर्जा के बारे में पढ़े, क्या पढ़े, ऊर्जा के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि ना भी आया समझ में तो एक बार और इसको वीडियो को देखिए, तब पूर्ण विश्वास समझ में आ जाएगा। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।